ये जो जंग है पाक भारत सरहदों के उस पार इस पार, ये लगे या ना लगे 48 घंटों में, 24 घंटों में, 72 घंटों में, लेकिन दोनों अतराफ में जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और न सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि उसके ऊपर बमबारी भी हुई है, और जिसके बाद जो है कुछ खिलाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान और इंडिया का कुछ नुकसान हो, ये जंग हो, लेकिन इस जंग में साबिक खिलाड़ी जो हैं उनको आड़े हाथों लिया है दोनों अतराफ से। इधर से बमबारी, उधर से बमबारी, उधर से, और फिर इसमें पाकिस्तानी कुछ साबिक जो हैं इंडियन नवाज, दानिश कनेरिया जैसे, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। बात यूं हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया की इस मामले के अंदर क्रिकेट के जो सफीर कहलाते खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। और पहले आपको पता है कि शुएब अख्तर ने हिस्सा डाला इंडिया का, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। राशिद लतीफ ने हिस्सा डाला, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। फिर उसके बाद जो है वो बासित अली के ऊपर भी इसके साथ मुरतब हुए। फिर इधर से शाहिद खान अफरीदी जब शर्ट पहनकर पहुंचे हैं फौजी वर्दी, तो उस फौजी वर्दी का शायद इंडिया के ऊपर इतना खौफ तारी हुआ कि उससे आपको पता है कि शाहिद खान अफरीदी से इंडियन जो है वो क्रिकेट के मैदानों के अंदर भी वो उनके लिए दर्द सर बने होते थे, वबाले जान बने होते थे। वो एशिया कप को जिसके आखिरी ओवर के अंदर अश्विन को 2 छक्के, वो इंडिया को मैच छीन लेते हैं। 45 बॉलों के उनके खिलाफ सेंचुरी होती है। इरफान पठान जो इस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन अफरीदी उनको भी मार मार कर उनका भुरकस निकाल देते हैं। हरभजन के एक ओवर में 3-3, 4-4 छक्के टेस्ट की बात हो, तो वो तमाम बातें। तो यहां पर जब बात हुई है कि जब मैं आपको बताया था कि शुएब अख्तर जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है उनको भी इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया, तो शाहिद खान अफरीदी ने जब ये तमाम रद्द-ए-अमल दिया, जब उधर से पाकिस्तान की तरफ से शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि वहां पटाखा भी चले तो उसके जो है वो खौफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्जाम लगा दिया जाता है। और आपकी 8 लाख फौज जो है वो वहां क्या कर रही थी, अगर लोगों को सिक्योरिटी जो है वो फराहम नहीं कर सकती। उसके बाद इंडिया की तरफ से इल्जाम भी आए, फिर शेख धवन मैदान में आए कि आपको हमने वहां पे मुंह खानी पड़ेगी और आपको कितना गिरोगे। तो फिर शाहिद खान अफरीदी मैदान में आए, उन्होंने दोबारा से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप लड़ाई तो बात की बात है, आप आए आपको चाय पिलाएं। उन्होंने हैशटैग भी किया, ठीक है, टीज फैंटास्टिक के ऊपर। तो ये तमाम बातें चली। तो इसके बाद आपको पता है कि जैसे पहले पाकिस्तान के कुछ साबिक क्रिकेटर्स जो हैं और उनके चैनल्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया के अंदर, जिसमें शुएब अख्तर थे। शुएब अख्तर आपको पता है बड़ा दबंग है, इंडिया को इसका खौफ था कि हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर। फिर राशिद लतीफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और बहुत ही उम्दा विकेट कीपर, उनका चैनल भी बैन कर दिया गया। फिर आपको पता है उससे पहले बासित अली पाकिस्तान के एक और मायनाज बैट्समैन टेस्ट क्रिकेटर, उनको भी बैन कर दिया गया। और पता है 16 इससे पहले चैनल जो थे जो है उनको बैन कर दिया गया। तो अब क्या है नई खबर, इंडिया शाहिद खान अफरीदी से डरता हुआ उनके चैनल को भी इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है। शाहिद खान अफरीदी के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि वो ऐसी कुछ इश्ताल अंगेज बातें करती है जिससे प्रोपेगेंडा होता है, और ये कहा जा रहा है कि उनकी वजारत दाखिला की सिफारिश के ऊपर जो है शाहिद खान अफरीदी का जो ये यूट्यूब चैनल है उनको ब्लॉक किया गया। आपको पता है कि शाहिद खान अफरीदी जो है उनकी भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर मौजूद है, और उनकी बात के जो है वो साथ मुरतब होते हैं। और शाहिद खान अफरीदी जिस तरह से इस जंग के अंदर जो है वो सुपर सीना जो है ना वो तान कर सामने आ गए। उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज का भी कहा कि हमारी अफवाज जो है वो हर तरह की जो है वो हिफाजत करना जानती है और वो मुंह तोड़ जवाब देगी। फिर वो पाकिस्तानी फौज की शर्ट पहनकर बॉर्डर के ऊपर भी पहुंच गए, वहां पर भी उनको बहुत वो वायरल हुए और इंडिया के अंदर इसके ऊपर बड़ी धूम मची। तो शायद नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात का खौफ आ गया कि क्योंकि ना तो परमाणु बॉम्ब है शाहिद खान अफरीदी के पास, ना शुएब अख्तर के पास, ना राशिद लतीफ के पास, और ना ही बासित अली के पास, ना बीबीएन वाले एजाज वसीम भाकरी के पास, और ना ही जियो के पास। बात यह है कि हकायक जब सामने लेके आएंगे, आईना दिखाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स को माली तौर पर बहुत हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि वतन की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। एक आप दानिश कनेरिया जिन्होंने पाकिस्तान ने नाम दिया, जिसे पाकिस्तान ने पहचान दी,
वो हिंदू नवाज निकला। उसके अलावा बासित अली हों, वो राशिद लतीफ हों, वो शाहिद खान अफरीदी हों, उनको ब्लॉक किया गया। लेकिन वो इस बात को फख्र समझते हैं कि हम पाकिस्तान के किसी काम आए। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी। लेकिन यहाँ पर शाहिद खान अफरीदी ने एक बार फिर अपना भरपूर किरदार अदा किया और पाकिस्तानी पूरी कौम की तरह पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहे। जिस महाज पर उन्हें जरूरत थी, जिस तरह वो पहले इंडिया की ठुकाई करते थे, यहां पर भी उन्होंने इंडिया की खूब ठुकाई की। और इंडिया इस खौफ से मुब्तला, इंडिया ने जो है वो शाहिद खान अफरीदी को यूट्यूब चैनल पर ब्लॉक कर दिया इंडिया के अंदर। और अब शाहिद खान अफरीदी फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और जो भी उनके पास है उसके ऊपर अभी तक भी वो बिल्कुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और खड़े हैं। लेकिन इंडिया का ये मसला क्या है, मोदी सरकार को शाहिद खान अफरीदी, शुएब अख्तर, बासित अली और राशिद लतीफ से क्या मसला है, या फिर एजाज वसीम आखरी से क्या मसला है, जो सियासत में बात करते नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मोदी सरकार जो है उनको अब बिहार के इलेक्शन जो है, चुनाव जो है वो जीतने हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने हमेशा मुसलमानों का खून किया है और मुसलमानों के खून के ऊपर जो है उसने हमेशा इलेक्शन और चुनाव जीता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी स्टार जो हैं वो जंग में हो या अमन हो, वो सीना तान के खड़े हैं। और शाहिद खान अफरीदी जिस तरह उनके लिए मैदानों के अंदर दर्द सर बने रहे, उनके लिए वबाले जान बने रहे, और इस महाज पर भी इंडिया के लिए वो इसी तरह वबाले जान बने रहेंगे। और इसी खौफ से मोदी सरकार ने जो है उनको भी बाकी पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर की तरह ब्लॉक कर दिया है। आपके नजदीक शाहिद खान अफरीदी के चैनल को ब्लॉक करने का ये इकदाम इंडिया का कैसा है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।